साथियों, एक बड़ी खबर से आपको अवगत करा रहा हूं। न केवल उदयपुर, न केवल राजस्थान, अपितु पूरे देश के विद्युत वितरण निगम लिमिटेड द्वारा नोटिस जारी किए गए थे, असंवैधानिक आदेश पारित किए गए थे कि उनके जो पोल है, उनसे जो केबल लाइनें चल रही है, वह केबल ऑपरेटर्स, मल्टीनेट ऑपरेटर्स उनको एक मुश्त बड़ी रकम चुकाए और उसका किराया दे। इस बात को लेकर देश भर में इस संदर्भ में विद्रोह हुआ, आवाजें उठी, कलेक्टरों को ज्ञापन दिए गए, लोगों ने अपने शिकायती पत्र भी संबंधित निगम लिमिटेड को भेजे। लेकिन हुआ क्या? बांसवाड़ा में कई स्थानों पर लाइनें काट दी गई, ब्यावर में कई स्थानों पर लाइनें काट दी गई और उदयपुर का भी कोई स्थान इससे अछूता नहीं रहा। इस मामले को लेकर उदयपुर के जितने भी केबल ऑपरेटर्स थे, सभी एकजुट हुए। उदयपुर केबल ऑपरेटर्स के एकजुट होने के बाद और उनके साथ मल्टीनेट ऑपरेटर्स एकजुट हुए और अपना शिकायती पत्र लेकर पहुंचे वह जिला कलेक्टर के द्वार। जिला कलेक्टर ने इस मामले में संज्ञान लिया, उन्होंने अधिकारियों को तलब किया, लेकिन यह क्या, यह संवैधानिक आदेश न तो अपास्त हो पाया, न ही आदेश में किसी प्रकार का कोई संशोधन किया। इस बात को लेकर उदयपुर के सभी केबल ऑपरेटर्स और मल्टीनेट ऑपरेटर्स ने एकजुट होकर उदयपुर केबल ऑपरेटर एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री मोहनलाल आदिवाल के जरिए राजस्थान उच्च न्यायालय के अंदर एक याचिका प्रस्तुत की, जिसमें उन्होंने डिमांड रखी कि अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड द्वारा जो यह आदेश पारित किया गया है, वह भारतीय राजपत्र में जारी कानून की खुले रूप से अवहेलना है। यह तानाशाही आदेश है, इसे अपास्त किया जाना जरूरी है और निगम के कर्मचारी बिना किसी को सूचना दिए दमादम केबल जो विद्युत पोलों पर जो केबल्स लगी हुई है उनको काटते जा रहे हैं, जिससे इंटरनेट सुविधाएं बाधित हो रही है, लोगों का टीवी केबल नेटवर्क बंद हो रहा है और यहां तक कि यह भी सामने आया कि पुलिस के जो सीसीटीवी फुटेज जो अपराधों की रोकथाम के लिए लगाए, वो भी ठप होते गए। इसके उदयपुर केबल ऑपरेटर्स द्वारा प्रस्तुत की गई इस याचिका की पहली सुनवाई पर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने मौखिक रूप से स्टे का आदेश दिया था और जो रेस्पोंडेंट पार्टी थी उनको हैंड टू हैंड नोटिस सर्व करके आज दिनांक 1 जुलाई को अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया। याचिकाकर्ता के वकील यानी कि हमारे द्वारा, हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीमान गिरीश जी सागला द्वारा जो दलील पेश की गई, भारतीय राजपत्र से संबंधित जो कानून का स्पष्टीकरण उनके सामने रखा गया और साथ ही टेलीग्राफ एक्ट से संबंधित बातों को रखा गया। दोनों ही पक्षों को दलीलों की सुनने के बाद राजस्थान उच्च न्यायालय ने उदयपुर केबल ऑपरेटर एसोसिएशन द्वारा प्रस्तुत याचिका को स्वीकार करते हुए यहां पर अस्थायी निषेधाज्ञा का आदेश पारित किया और विपक्षी अजमेर विद्युत वितरण लिमिटेड को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाते हुए आदेश दिया गया कि आगामी तारीख तक कोई भी विधि विरुद्ध कार्य नहीं किया जाए और न ही किसी केबल को काटा जाए। यह आदेश जो है, चूंकि इस प्रकार की याचिका राजस्थान उच्च न्यायालय में प्रथम रूप से पेश की उदयपुर केबल ऑपरेटर्स ने, सुनने में आ रहा है कि इस प्रकार की याचिकाएं जयपुर में भी पेश की है और देश के कई उच्च न्यायालयों में इस प्रकार की याचिकाएं पेश की है। तो यह अस्थायी निषेधाज्ञा उन सभी के लिए एक नजीर बनेगा और उदयपुर केबल ऑपरेटर्स को इस चीज में प्राथमिक रूप से आगे आने के लिए धन्यवाद कि जहां भी आपके संवैधानिक अधिकारों के साथ अतिक्रमण होता है वहां आपको आवाज उठानी ही होगी। तो राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा एक बार फिर मैं अपनी बात को रिपीट करता हूं कि राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा इस मामले के अंदर अंतरिम निषेधाज्ञा पारित की गई है और अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड को ताकीद किया गया है कि वह कोई भी ऐसा विधि विरुद्ध कार्य न करे और न ही कोई केवल जो कि खंभों पे चल रही है उनको काटे। तो फिलहाल यह अस्थायी निषेधाज्ञा उदयपुर केबल ऑपरेटर्स, उदयपुर की जनता के लिए और राजस्थान की समस्त जनता के लिए एक अनुकरणीय उदाहरण बनेगा और अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड अपने आदेश को अपास्त करेगा, उसमें संशोधन करेगा और उदयपुर केबल ऑपरेटर्स को इसमें भी आगे भी सफलता प्राप्त होगी, यही उम्मीद की जाती है। इस संबंधित प्रेस नोट हमने संबंधित
जो न्यूज़पेपर्स है उनको मेल के माध्यम से भेज दिए हैं। उम्मीद करते हैं कि अखबार भी इस मामले को संज्ञान में लेकर इसे अपनी खबर का हिस्सा बनाएंगे। धन्यवाद।